जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज मैं लेके आया हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ले चलते हैं आपको जिनेवा में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है स्विट्ज़रलैंड की, बर्न। तो पहला हेडक्वार्टर जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। छठा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सातवां इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। आठवां यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। नौवां यूनाइटेड नेशंस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जो अगला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और जो आखिरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और जो अभी इसके प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल है किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो है टेड्रोस एधानोम। कौन है? टेड्रोस एधानोम। टेड्रोस एधानोम जो है वो इथोपिया के हैं और इथोपिया की जो राजधानी है वो है एडिस अबाबा, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके पहले किसके? WHO के पहले इंडियन CEO बने, वो कौन है? अनिल सोनी। कौन है? अनिल सोनी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि हर्षवर्धन जो हैं, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो WHO में क्या बने हैं। आप मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स पे। जो अगला है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना, जो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, आप सर्च करना पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी पहली कोई महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। पूरे इतिहास में पहली जो है महिला चेयरमैन बनी है या डायरेक्टर जनरल बनी है, वो कौन है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब अगला चलते हैं। अगला जो है वो है वियना में किस किस के हेडक्वार्टर हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ किस किस के हेडक्वार्टर हैं देखते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसका है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला किसका है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फिर अगला किसका है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपेक। और जो अगला है ये किसका है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये थे ऑस्ट्रिया में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, चौथा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगला देखते हैं बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो जो है बेल्जियम में किस किस के हेडक्वार्टर हैं? सबसे पहला है यूरोपियन यूनियन का। किसका? यूरोपियन यूनियन का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना जो यूरोपियन यूनियन है अभी वहाँ से कौन सी कंट्री जो है आउट हो गई है, कौन सी बाहर निकल गई है यूरोपियन यूनियन से। आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अगला है नाटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, यानी कि बेल्जियम की राजधानी में। तो अभी बताइए आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के कि जो है नाटो का अभी लेटेस्ट मेंबर कौन बना है। कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना कि नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन बना है। तो जो अगला हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में देखते हैं कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस का। सेकंड जो है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि उसे हम यूनिसेफ नाम से भी जानते हैं। जो अगला है वो है हमारा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और जो अगला है हमारा वो है
यूनाइटेड नेशंस वुमेन, अगला जो है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और जो अगला है हमारा और लास्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस जो यूएन है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। जो शिफ्ट फिर कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क में हो गया, जहाँ इसका हेडक्वार्टर बना। तो अब ध्यान रखना, मेरे को आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो कौन कौन सी है। कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। अब जो है, अब हमारा अगला यूनिसेफ हमने पढ़ लिया, अब सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। टोटल कितने मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब हमारा जो अगला है वो है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड। ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? फीफा का। किसका है? फीफा का। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? मैंने लिखी नहीं हुई है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना इसको। फेडरेशन, एफ से होता है फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल, एफ से फुटबॉल और ए से एसोसिएशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा और 18 का फीफा वर्ल्ड कप में उपविजेता कौन था। कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। अब जो अगला हमारा वो है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। जिसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, हमें ध्यान रखना है, हमें पता था 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो में। ब्राज़ील का शहर है रियो। और जो 2020 में होने थे वो होने थे टोक्यो में, बट कोविड के कारण पोस्टपोन हो गए। अब वो 2021 में होने। अब ध्यान रखना 2024 में कहाँ होने? 2024 में कहाँ होने? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और जो 2028 से कहाँ होने? 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर आता है, वहाँ पे क्या मिलते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं, जो अभी 2021 मिले हाल ही में। तो 2028 में होता। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना कि क्रिकेट जो है ओलंपिक में किस एडिशन में जुड़ेगा? टोक्यो में जुड़ेगा कि पेरिस में जुड़ेगा कि लॉस एंजलिस में जुड़ेगा? तो कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। मैंने आज आपसे सवाल पूछे हैं, इसका मैं जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप जब मैं बताऊंगा तो आप अपने आंसर उससे मैच करना, आपने कितने करेक्ट किए हैं। तो ये था मेरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर का पार्ट 2। तो इससे पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले पार्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर के। इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।